दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का जो वीडियो है आप लोगों के निहितार्थ है, यानी आपको विशेष जानकारी देने के लिए हमने वीडियो बनाई है। 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 के विषय में जो ये वीडियो है वो कई परतों को खोलती हुई नज़र आ रही है। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 पर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, उसके ऑर्डर को सरकार ने न मानते हुए डीबी की ओर रुख किया और वहां अपील दाखिल कर दी है। इसी में से उन्होंने 2 अपील दाखिल करने का निर्णय लिया था और इसकी नोटिस बाकायदा कैडेटरों को दिया था। लेकिन स्टेट की रीट अभी दाखिल क्यों नहीं हुई, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की डेट दाखिल हो चुकी है, उसको अपील संख्या भी मिल चुकी है, उसका डेट भी आने वाला है। याचियों के लिए इम्प्लीमेंटेशन दाखिल करना क्यों जरूरी है, विनय पांडे की ही रीट को क्यों किया गया चैलेंज, सारा जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 12,091 जो सब कैटेगरी है 72,825 की, उसका गिरबांश अभी जिंदा है। हम आपको इसको भी बता रहे हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती का जब से जन्म हुआ तब से विवादों के घेरे में रही। संघर्षों के बल पर लोग सिंगल बेंच तक का सफ़र पूरा किया और वहां जीत दर्ज की। हम आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन और कोर्ट दर कोर्ट दौड़ने के बाद भी आज 12,091 लोग जो चयनित शिक्षक हैं और सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई थी सरकार के अधिकारियों की मनमानी के कारण सड़क पर हैं। आपको बता दें कि ये जो डीबी में विशेष अपील सरकार द्वारा दाखिल की गई है, इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू हैं और सरकार क्या दांव चली है, उसको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि मुख्य कैडेटर विनय कुमार पांडे तथा अन्य कैडेटरों को 2 याचिकाएं डालने के लिए सरकार ने नोटिस दी थी, जिसमें से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से और स्टेट की ओर से। लेकिन अभी बेसिक शिक्षा परिषद की ही रीट दाखिल हुई और लगभग 2 सप्ताह बीत गए, अभी जो है स्टेट की रीट क्यों नहीं दाखिल हुई। यह भी कहीं ना कहीं कानूनी दांव पेच के सहारे यह सरकार खेल खेल रही है और विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के ऐसा कर रही है। हम आपको बता दें, या तो ऐसा होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद की रीट अगर खारिज हो जाए तो उसके बाद में स्टेट की रीट ये दाखिल कर दें। यह भी एक चाल हो सकती है मित्रों, जैसा कि इनको बेसिक शिक्षा परिषद की रीट खारिज होने की संभावनाएं और उसकी भनक सरकार को लग गई है। और दूसरी बात हम यह बता दे रहे हैं कि शिक्षक भर्ती के बचे 12,091 के पदों पर काउंसलिंग न करा करके सरकार कोर्ट कोर्ट क्यों खेल रही है। सरकार 12,091 के भारी भरकम पदों को भरने में अपने को असहाय महसूस कर रही है या सबको नौकरी देना नहीं चाहती है, जबकि कानूनी रूप से ऑर्डर हो गया है। मित्रों, हम आपको यह भी बता दें कि केवल विनय पांडे की ही रीट को क्यों चैलेंज किया गया है। तो हम आपको बता दें कि विनय पांडे के पास संख्या बल भी कम है और उनकी जो रीट है उसमें ठीक से रिजवाइंडर भी दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए सरकार कमज़ोर नस को पकड़ करके और निश्चित तौर पर ऐसा करना चाह रही होगी कि केवल इन्हीं को चैलेंज किया जाए और अगर लोग नहीं आते हैं तो इनको डबल बेंच में उड़ा दिया जाएगा, उसके बाद सारे लोग उड़ जाएंगे। तो जितने भी 12,091 के याची हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि केवल विनय पांडे की ही रीट को सरकार ने क्यों चैलेंज किया है, जबकि उसकी अभी एक स्टेट की रीट बाकी है। हम आपको बता दें कि संक्रांति का समय है, चलना संभल संभल कर, तूफान आ रहे हैं, तेवर बदल बदल कर, जैसी एक कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है और सरकार अपने मंशा में फलीभूत होती भले दिख रही हो, लेकिन जज शमशेरी की ये सिंगल बेंच की जो ऑर्डर है वो सरकार के झूठ के पुलिंदे को चित करता रहेगा, क्योंकि यह एक अमिट ऑर्डर है और इसको कोई मिटा नहीं सकता, जहाँ तक मेरा मानना है। चूँकि शमशेरी ने सब कुछ समझ बूझ कर ही ऑर्डर दिया है। और हम आपको यह भी बता दें कि विनय पांडे की रीट को टारगेट करना सरकार कहीं न कहीं कमज़ोर नस पकड़ती हुई नज़र आ रही है। इस पर सभी लोगों को चिंतन मनन करना चाहिए और अगर जीतना है तो इस तरह की जो कुत्सित
प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है उस पर मंथन करके उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जितने भी पैरवीकार हैं, अगवाकार हैं, यात्रीगण हैं, सभी इन चीज़ों को समझ लें और अगर ऐसा नहीं होता है तो निस्संदेह नुकसान हो सकता है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि मित्रों, इम्प्लीमेंटेशन दाखिल करना सभी यात्रियों को क्यों ज़रूरी है, तो अंत में वीडियो के हम यही बताने वाले हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अगर दाखिल हो जाता है तो सभी लोग कोर्ट के दायरे में आ जाएंगे और सुनवाई के दायरे में आ जाएंगे। जिन लोगों के केस में अच्छा रिजवाइंडर लगा है, अच्छी बहस हुई है, अच्छे अधिवक्ता हायर हुए थे और उन्होंने बहस की है, वो लोग भी एक तरह से चलायमान हो जाएंगे। और विनय कुमार पांडे को जो इन्होंने चैलेंज किया है और उनकी जो कमज़ोर नस पकड़ी है, वो इनका जो एक तरह से तीर है, वह तीर निशाने पर नहीं लगेगा। तो मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सभी अगवाकारों द्वारा और सभी यात्रियों के इम्प्लीमेंटेशन को कोर्ट में कर देना चाहिए कि हम भी यात्री हैं और हमारे मामले में भी यह हुआ है, केवल विनय कुमार पांडे में ही आर्डर नहीं आया है। ऐसा वहाँ करना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाता है तो सभी केस से मैटर से बंच हो जाएंगे और अच्छी सुनवाई शुरू हो जाएगी और सभी के अच्छे अधिवक्ता वहाँ खड़े हो जाएंगे। इसका प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और सरकार जो है कहीं ना कहीं स्टेट की रिट भी दाखिल ना करके अभी आगे तक लड़ाना चाहती है, क्योंकि स्टेट में रिजवाइंडर सिंगल बेंच में नहीं लगा था। उस तीर को बचा कर सरकार रखना चाहती है। मित्रों, हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप सारे पहलुओं से परिचित हो जाएं, जिससे आपको कोई जानकारी ऐसी न रहे कि ना हो। हम आपको बता दें कि पहली बात तो ये विनय कुमार पांडे को टारगेट किया, दूसरी बात ये स्टेट की अभी जो है रिट नहीं दाखिल किया, ये सभी चाल चल रहे हैं। और तीसरी बात 90-105 को भी ये लोग कन्विंस कर रहे हैं और उनकी भी विशेष अपीलें बनकर तैयार हो गई हैं और साथ साथ दाखिल होती दिख रही हैं। ऐसे स्थिति में मामला पूरी तरह से गंभीरता से लेना चाहिए। अगर 12,091 के लोगों को नौकरी चाहिए तो अपने अगवाकार पैरवीकारों से मिल करके मंथन और गहन विचार करते रहना चाहिए और विद्वान और अच्छे वकीलों का पैनल कोर्ट में ज़रूर खड़ा करें, क्योंकि निशाना दो तरफ से है और हमला भी दो तरफ से है। तो इसमें अगर तनिक भी कमजोरी और लापरवाही हुई तो 12,091 का केस बिगड़ सकता है या लंबित हो सकता है, लंबी लड़ाई लड़ना पड़े, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। तो उससे बचने के लिए मित्रों यही एक रास्ता है कि आप लोग कमर कसकर लड़ें। धन्यवाद।